इमोशनल पीड़ा 5 चीज़ों से होती है, लिखो सुनो गहराई से। जब मुझको समझ में आता है कि मेरी भलाई किसी के थ्रू है या बाहर से मेरा सुख निर्धारित है, तो वो बाहर की दुनिया मेरे लिए बहुत रियल और ज़रूरी हो जाती है। और वहीं से, क्योंकि वो दिशा राइट नहीं, वो समझ राइट नहीं, तो मेरे अंदर में इमोशन क्रिएट होगा। जैसे कि अगर आई एम रीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, एवरीथिंग इज़ फाइन, पर अगर मेरा हाथ दरवाजे के बीच में आ गया या कुछ चुभ गया तो अंदर में क्या निकलेगा? टीस निकलेगी, आउच, इट्स हर्टिंग, एकदम से। सो इमोशन इज दिस आउच, इट इज़ अ बेंचमार्क टू टेल यू दैट समथिंग इनसाइड इज़ नॉट राइट। तुम्हारी समझ राइट नहीं है या हमारी दिशा राइट नहीं है, हमारी फाउंडेशनल सोच गड़बड़ है, तभी इमोशन उत्पन्न होता है। तो एक ये है। दूसरा, मुझे अभी भी समझ में आता है कि ये संसार जो है सच है। द होल वर्ल्ड, मेरा करियर है, पास्ट है, फ्यूचर है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी रिलेशनशिप्स हैं, सो रियल, ओ माई गॉड। सो रियलिटी, अ सेंस ऑफ रियलिटी अटैच्ड टू व्हाट इज द थिंग। सेंस ऑफ रियलिटी आप अपने आत्मिकता के साथ जोड़ो, आप अपने सत्ता के साथ जोड़ो, आप ईगोलेसनेस के साथ जोड़ो, मन की गहराइयों के साथ आप उतरो और फिर जानो कि रियलिटी क्या है। सच के साथ सेंस ऑफ सत को जोड़ेंगे, इमोशन वहाँ उत्पन्न होगा नहीं, मन गुम होता जाएगा। द एंटायर रबिश विल स्टार्ट ड्रेनिंग आउट। सारा मन का कचरा, अशांति, अस्थिरता विल स्टार्ट ड्रेनिंग आउट। इमोशन उत्पन्न हो रहा है, मतलब सेंस ऑफ रियलिटी विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब सेंस ऑफ रियलिटी चेक पॉइंट है। चेक करो सेंस ऑफ रियलिटी क्या है। थर्ड, अ सेंस ऑफ वांट। नाउ देर इज फिजिकल सेंस ऑफ वांट, देर इज अ सटल सेंस ऑफ वांट। फिजिकल सेंस ऑफ वांट इज व्हाट? मेरे को अच्छा घर मिले, मेरे को गाड़ी मिले, मेरे को अच्छे एम्प्लॉयज़ मिले, मेरे को पैसा मिले, मेरे को ये मिले, ये फिजिकल सेंस ऑफ वांट है। व्हाट इज अ सटल सेंस ऑफ वांट? मेरे को मान मिले, मेरे को इज्जत मिले, मेरे को ऐसा मिले। सेंस ऑफ वांट, जहाँ सेंस ऑफ वांट होगा वहाँ इमोशंस की सुनामी लगी पड़ी होगी, इमोशंस की सुनामी लगी होगी। फोर्थ, अंदर में अपना और पराया, ये अपना ये पराया, बहुत इमोशंस की थर्ड थपेड़े खाने पड़ेंगे। हाँ या ना? खाते हैं संतों की, मैं खाली बोल रही हूँ। इज दैट ट्रू और नॉट? You will feel a sense of pain only from someone where you have this feeling apna. You are investing an emotion which is baseless. Therefore, you will get back a lot of baseless emotions only. So, what is the experience you're creating for yourself? What is the experience? कौन सा अनुभव आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो? सच का अनुभव क्रिएट कर रहे हो, आनंद का अनुभव क्रिएट कर रहे हो? एंड what will you be fire fighting with? आप इमोशंस के साथ ही फायर फाइटिंग करते रहोगे। अनप्रोडक्टिव, नो, आप थोड़ी प्रोडक्टिव चीज़ों में सोचो, दिमाग लगाओ तो भी ठीक है, पर अनप्रोडक्टिव। तो ये है नंबर 4। नंबर 5, स्पेंडिंग योर टाइम in not a very deep way, spending your time where you're all over the place. What's going on in your mind when you are left alone? जब आपको दुनिया अकेले छोड़ती है, आपका दिमाग कहाँ पे है? आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हो? इंसान फड़फड़ा जाता है, उसको कोई अकेलापन दे देना, अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है ना, वो उस मछली की तरह है जो पानी के बगैर है, फड़फड़ा जाएगा। इसको फ़ोन करूँ मैं, क्या करूँ मैं, कैसे बैठूँ मैं, क्या तो करूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? अरे ठहर जाओ, रुक जाओ, हमेशा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा देखो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जब तक आपको अपने आप का संग में मज़ा नहीं आता, आप गहराई तक नहीं पहुँचते हो, इमोशंस की दुनिया आपको घेर लेगी। पास्ट याद आएगा, फ्यूचर याद आएगा, प्रेजेंट तो है ही नहीं। इसकी चिंता, उसकी चिंता। एंड माई पॉइंट इज कि कितना रियल लगता है चिंता करना, ऐसो आप ही हो करता धरता इस पूरे सृष्टि के। जैसे भगवान, नारायण, शिव, ये तो सब है ही नहीं, तो वैसे ही अमर चित्र कथा की बातें, फालतू चीज़ें। मैं मालिक तो कुछ है ही नहीं, सत्ता तो कुछ है ही नहीं, गुरु तो कुछ है ही नहीं, चिंता तो मुझको ही करनी है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? एक नाखून बना के दिखला दो। सो इट्स सो बेसलेस, तो चिंता क्यों हो रही है? तुम्हारे अंदर में कौन सा खोखलापना है?
सो द सेंस ऑफ टाइम, कल है, कल होने वाला है, जो आज इतना सुंदर तो फिर कल भी तो बहुत ही सुंदर। इतना अटैचमेंट टू योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। अनुभव जरूरी है, पर कौन सा अनुभव? कौन सा अनुभव? जिस अनुभव में ज्ञान मिला हुआ होगा, वो उसको हम बोलते अनुभव का ज्ञान। जीवन के होते होते, जीवन के चलते चलते जो मेरा जीवन का अनुभव है, उसको अगर ज्ञान सहित, ज्ञान से मिलाकर जो मेरे अंदर की समझ खुलती है ना, उससे अमृत उत्पन्न होता है। उस बंदे के साथ हर एक को बैठने की दिल होगी, उस बंदे की वाणी भी सुनने की दिल होगी। नहीं तो आपकी और मेरी वाणी कोई नहीं सुनना चाहेगा। घर में बोलेंगे चुप करो, चुप करो, इसकी बात कौन सुनेगा? कमाई करनी पड़ती है संत शब्द। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने, उसके लिए भी कमाई करनी पड़ती है। मैं क्यों चाहूँ? क्यों हमारे अंदर में ऐसी फितरत नहीं कि भाई सामने वाले को फ्री छोड़ो ना, उसको जैसे जीना है जीने दो ना, बस वो खुश रहे, बस वो खुश रहे। मैं बाथरूम में भी बैठी हूँ, मैं अपने कमरे में भी बैठी हूँ, बार बार देखो मन किसी के कर्म के या वाइब्रेशन के या एक्शन के पीछे उसकी जजमेंट कर रहा होता है या नहीं। So it is up to us. Nobody is coming and stopping us anywhere, but you are creating a different for yourself. नर्क की स्थापना कर रहे हैं। अरे गणेश जी की करो स्थापना तो मान जाऊं, तुम अपने आत्मदेव की स्थापना करो तो मैं मान जाऊं। अंदर में क्या चल रहा है, इसकी बात चल रही। काहे? ये इसी को हम बोलते हैं परचिंतन। पराया को मन में डाला और सुख चाहिए, होगा नहीं। तो जब आप अपने साथ बैठे हो गहराई से, क्या ये भी ब्रह्म तो वो भी ब्रह्म, ये भी आत्मा वो भी आत्मा, यहाँ भी ईश्वर वहाँ भी ईश्वर, चाहिए अंदर में कुछ भी नहीं। तू भी फ्री तो मैं भी फ्री। कैसे? और सामने वाला कई प्रकार से हमको फ्रीडम देने के लिए आएगा। गलत बात बोल देगा, गालियों की बौछार करेगा। योर जेल टाइम इज डन, यू आर फ्री। आपका जो है जेल टाइम इज डन, फ्री। पर फ्री हम होना चाहते नहीं, पकड़ते हैं अंदर से। किसी की बुराई करना भी प्रमाण है आपके अंदर की आसक्ति का, आपके अंदर की आसक्ति का प्रमाण है। किसी की बुराई भी करना मतलब अंदर में अटकाव है, अंदर में अटकाव है। Why are you bothering talking bad about somebody otherwise? आपने फिर फ्री छोड़ा नहीं, अभी भी वांट है, अभी भी जानवर बुद्धि है, अभी भी अपने आप को फ्री छोड़ा नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छाई किसकी करेंगे, बुराई किसकी करेंगे? समझ में आता है कितने बंदों को अंदर में पाल के रखा है। आत्मिकता का गुण क्या है? यहाँ भी आत्मा वहाँ भी आत्मा, आत्मा से ही आत्मा को मतलब है। अंदर से उसका दर्शन करते जाओ तो फालतू की चीज़ें देखने का संस्कार अंदर में नहीं बनेगा। आपने अपने मन को बचा दिया, सुरक्षित रख लिया। समझ में आ रहा है? मेरी वाणी आज बहुत स्लो जा रही है संतों, नहीं तो बहुत तेज़ जाती है। बहुत उसको आराम से पियो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पियो। समझ अंदर से कैच करो। सो माई पॉइंट इज जैसे बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है और उसके मार्क्स बताते हैं कि वो पूरे साल कितना पढ़ा था, ऐसे ही मैं जब अकेला होता हूँ शरीर से, मेरा मन किस में विचरता है वो प्रमाणित करेगा मेरा अंदर ज्ञान कितना गया, मेरे अंदर ज्ञान कितना गया। समझ में आ रहा है? जैसे हम अकेला रूम बंद करके तैयार होते हैं ना, तैयार होकर फिर बाहर आते हैं ना, तो बाहर की दुनिया को फिर हम अच्छे से फेस करते हैं ना, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, हर चीज़ मेरी राइट है, एकदम ठीक है ना, पर्स थर्स लेकर अच्छी चप्पल वप्पल पहन के, मालूम है ना हर चीज़ राइट है ना। ऐसे ही हमको अपने मन को भी अकेले में बहुत सजाना है, उसकी बहुत तैयारी करनी है, बहुत तैयारी करनी है। मन को सजाओ, दुनिया सल्यूट मारेगी, सल्यूट मारेगी। ऐसे मन को सजाओ कि मुझे पूरी दुनिया सजी हुई दिखाई देगी, बहुत सुंदर दिखाई देगी। जहाँ मन बोलता है मेरा सुख ना इसके वजह से गया, वहीं बैठ जाओ, बोलो चुप चुप, काहे का सुख गया? शरीर तो मेरा एकदम परफेक्ट है, लिवर किडनी एकदम परफेक्ट है, काहे का सुख? कौन सा सुख? मन, हाउ डेयर, तूने कौन सा सुख को इमेजिन करा था? वो सुख है क्या? दिखा वो सुख का अनुभूति क्या होती, कौन सा सुख? दिखाई न, ढूंढते रह जाओगे। मतलब सुख इमेजिनेशन का विषय है।
सुख इमेजिनेशन का विषय है। डू वी अंडरस्टैंड? डू नॉट अलाउ योर माइंड टू डू इनजस्टिस, क्योंकि उस कर्म का फल हमको ही भोगना पड़ेगा, वो बंदा नहीं भोगेगा। जिसके बारे में मन बकवास कर रहा है ना, वो बंदा नहीं भोगने वाला। कौन भोगने वाला है? अरे बस करो यार, कब तक भोगेंगे? भोगने में लगेंगे या उड़ेंगे कब आसमान में? बताओ, भोगने में लगेंगे क्या? और जे हमने मन का सदुपयोग नहीं करा, इस दिमाग का सदुपयोग नहीं करा, अगले जन्म में टेढ़ा दिमाग लेकर ही पैदा होना पड़ेगा। इतना दिमाग हमको तंग करेगा, इतना तंग करेगा, इट विल बी एन अनडेवलप्ड माइंड। वेरी स्लोली इट विल प्रोग्रेस, वेरी स्लो। क्योंकि एक जन्म जब आपका दिमाग एकदम राइट था, एकदम प्रोग्रेसिव था, आपने दिमाग को कहाँ यूटिलाइज करा और कहाँ खराब करा? दिव्य ऊर्जा किसमें? मैं बोलती हूँ अभी फ्री हो जाओ ना, अपने शरीर से सारे कांटे हटाओ, बस फ्री हो जाओ ना। मेरी याद में कोई ज़्यादा टाइम टिके, ना ही किसी की याद में मुझको टिकना है भाई, मुझको नहीं टिकना। क्या बोलो? मैं भी ब्रह्म तो तू भी ब्रह्म। जोर से बोलो, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म। मेरी याद में भी कोई ज़्यादा टाइम के लिए ना टिके, और किसी और की याद में भी मैं ज़्यादा नहीं टिकूं, तो भाई आराम है, आराम है। समझ में आ रहा है? हिम्मत है, हिम्मत है, शाबाश, हिम्मत है ना? हाँ, देह के अध्यास से हटना मजाक नहीं है, उतरना पड़ता है। इट्स अ जर्नी। बात को क्लियरली समझनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। समझ, कोई भी दुनिया नहीं तो हमारे देह को ऐसे नहीं छोड़ेगी संत, नहीं छोड़ेगी। आप बोलोगे बच्चों की शादी कर ली, अब मैं मुक्त हो गया। अच्छा, फिर बच्चे आएंगे हक लेने आपके पास, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, फिर वो भी आएंगे हक लेने, फिर हमारा मोह का एक्सटेंशन होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। कब तो पिंड छूटेगा? छूटने वाला ही नहीं है, कभी नहीं छूटने वाला। तो अगर छूटना है तो छूटना क्या होता है उसको सही प्रकार से समझो। अगर आपको मज़ा आता है मोह, तो रोने धोने के लिए भी रेडी रह जाओ। बोलो कि मेरे को हर चीज़ मिल जावे, मेरा ये भी रस पूरा हुए, मैं देहाध्यास में ही रहूं और वहाँ से मेरे को सुख मिले। ये होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। जाग जाओ, नहीं होना है ना? तो किस प्रकार से इसको मैं को गहराई से समझना है। आप बोलो मैं फ्री हो जाऊं, बाहर से कोई दुनिया इस शरीर को आसानी से फ्री होने देगी नहीं। फ्री सच में होना है, कमाना पड़ेगा। और अगर फ्रीडम मिल जाती है, फिर बंदा बह बह करता है, मेरे पास ना कोई बात करने के लिए भी नहीं है। गई भैंस पानी में। होता है मतलब मेरा रस इतना है तो मालिक मेरे को बाहर की जंजीरों से कैसे छुड़ाएगा? मैं सच्ची बोलती हूँ, अगर आपका मन सच में सच में सच में अपने आत्मिकता की खोज में ही उतरना चाहता है, उसी को उसको अच्छा लगता है, मन को और कुछ समझ ही नहीं आता है, मालिक आपकी फिनेंस को भी अपने हाथ में उठाकर आपकी गोदी में डाल देगा, आपके बैंक्स को फुल कर देगा, वो झंझट हटा देगा, आपके परिवार वालों को खूब सुख समृद्धि हर चीज़ वो प्राप्त करा देगा कि आपका टेंशन ना हो, आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके उस चीज़ के लिए, प्रोवाइडेड you are using your time well. In the divine world, the word productive has a very different meaning. Productive you can be only when you're not busy dealing with your emotions. If you're busy dealing with your emotions, you're highly unproductive, useless to the divine. Useless to the divine. You will be treated like useless, like dust, dirt. जो झाड़ू लगाते हो तो वो कचरा आता है ना, उसको आप मंदिर में डालते हैं, उसका टीका लगाते हैं, उसको खाने में छिड़कते हैं मसाले की तरह। कहाँ डालता है वो? वहाँ। मैंने नहीं बोला, आपने बोला। जाता है कचरे के डब्बे में, है ना? हमारे साथ भी वही है। समय रहते रहते मन के अंदर झाड़ू लगा लो, खुद बच जाएंगे, कचरे के डब्बे में नहीं जाएंगे, खुद बच जाएंगे। सो ट्रूली प्रोडक्टिविटी को हमको समझना है। प्रोडक्टिव जो अपने मन को साधे, जो अपने मन को साधे, विकारों से मुक्त कराए, अपने आप का संग करके आनंद को पाए, जो बात बात पे विकार को पहचाने, जब जब बुरा लगे बैठ जाओ अपने साथ। लैब इज अवेलेबल, ये मेरी लेबोरेटरी है। बुरा लग रहा है, बैठ जाओ। क्या प्रमाण है? अभी दिल्ली दूर है। क्या प्रमाण है? हाँ, जब जब बुरा लगे
मतलब मैं आत्मदेव तक पहुंचा नहीं, गड़बड़ है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मतलब प्रॉब्लम है, सर्जरी की ज़रूरत है। कौन सी सर्जरी की चाहिए हमको ज़रूरत? कौन सी सर्जरी होगी? मुझको ही, अपने मन की सर्जरी मुझको ही करना है। ज्ञान द्वारा, गुरु का इतना ज्ञान है, इतना वचन है, बैठ जाओ, अपने साथ बैठ जाओ। स्वास्थ्य भी चाहिए तो गोली खुद खानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, थोड़ा संयम नियम की ज़रूरत पड़ती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। एंड इफ द बीमारी इज टू मच वी हैव टू गो अंडर द नाइफ ऑल्सो। कई बार उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अंडर द नाइफ समझते हैं, मतलब डॉक्टर चाकू भी लगाएगा, वो सर्जरी भी करेगा, क्योंकि अगर हेल्थ को इसी प्रकार पाना है तो पाना है। ऐसे ही मन के साथ आपको लगातार अपने साथ बैठना है। तो मालिक या प्रकृति या बाहर की दुनिया, हम बोलते हैं अरे हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, घर में इतने हैं, देखो बहू भी है, बच्चे भी है, पति भी है, सेवादारी भी है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। टाइम चाहिए तो उसके लिए भी कमाना पड़ता है। कोई किसी के आगे मेरे को झुकना ना पड़े, मेरे को परमिशन ना लेना पड़े, मुझको सत्संग जाना है कोई मेरे को रोके ना, उसके लिए भी कमाई करनी पड़ती है। संत मजाक है क्या? और कौन सी कमाई? मन वो बार बार प्रमाण देना पड़ेगा, कितना रस है तुम्हारे अंदर, कितना रस है। प्रकृति को दोष मत देना, घर वालों को दोष मत देना, कर्म प्राणियों को दोष दोगे और कर्म बना के आएंगे, उन्हीं के साथ जन्म फिर से लेना पड़ेगा। सो वो हमको काम नहीं करना है। जितनी मेरी मन की सच्चाई बाहर वो प्रमाणित होगा, सब छोड़ के चले जाएंगे, सब छोड़ेंगे। और दिल में बहुत प्रेम और प्यार, बहुत प्रेम और प्यार, पर बाहर से रानियों की रानी, बाहर से यू आर फ्री। कोई किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी, कोई अपना होप, अपना प्यार, अपना मोह आपके सिर पर थोपने वाला भी नहीं रहेगा। ये मैं बोलती हूँ अनुभव से। जितना अपने आप को हरि के हवाले करा उतना सुख हरि आपको देगा चहु ओर से। और अगर आपके पास वो सुख है और आपने उसका उपयोग ढंग से नहीं करा तो ये सुख कब तक रहेगा? आपको मैं 100 करोड़ देती हूँ, पर अगर आपके दिमाग में मैच्योरिटी नहीं, वो 100 करोड़ को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? एक फादर था तो उसको एक बेटा था, तो एकदम उसको ना उसके फादर ने बड़ी प्रॉपर्टी बेची, तो उनको कोई 400 करोड़ का कुछ मुनाफा हुआ। उस टाइम बेचने के बाद 400 करोड़ बहुत होता है, उस टाइम बहुत हुआ। तो उनके 4 बेटे थे, तो सबको 100 करोड़ दे दिया। तो जो एक बेटा था तो उससे मेरी बात हुई, तो बोला दीदी चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ चलूँ मैं तेरे साथ? तो बोलता है मेरी अपनी फ़्लाइट है, मैं आपको घुमाने लेके जाऊँगा। मैंने कहा मूर्ख बेटा, तो मेरे को घुमाने लेके जाएगा, उसका जो फ्यूल है, नहीं वो सब मेरे पास है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, क्या तो उसने अपनी फ़्लाइट खरीदी थी, अपनी खुद की एयरक्राफ्ट थी, उसका सब कुछ था, सब था। सो उसका हैंगर था, वो था। मैंने कहा कहाँ से थे उतना, क्यों तो बर्बाद कर रहा है पैसा? व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट इज़ योर एजेंडा, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? बोला नहीं मेरे को ऐसे ना इतना पैसा, उसने जो बोला पूरा हिसाब किताब मेरे को बोला, इतना मिल गया। मैंने बोला बेटा आज मिला है, समय सेम नहीं रहने वाला है, तो तूने कौन सी इंटेलिजेंस काम किया, कौन सा बोला नहीं पैसा मिलता है तो हमको उस टाइम तो जीना होता। उसने मेरी बात ही नहीं समझी, जिस गहराई से मैं समझाना चाह रही थी। यंग माइंड मिल गया, बिना मेहनत करे, कमाई करे। 2 साल बाद उसका फ़ोन आया, 2 साल बाद दिवालापना, उसका दिवाला निकला हुआ। अंदर से हमको ही सीखना है, उसको तो मैं क्या बोलूं, पर खुद समझना है। जो सुख मालिक हमको देता है, अगर हमने उसको प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं करा, अपने समय को यूज़, हमको कौन सा सुख मिला है आज की तारीख में? मनुष्य जन्म अभी भी चालू है, वी आर स्टिल अलाइव। हमने कैसे उसको यूज़ करा? एक सुख, इतना सा भी सुख हमको मिलता है ना, तो हमने उसकी वैल्यू करी क्या, कि उसको कैसे कर दिया? टेक इन फॉर ग्रांटेड शुड बी अ कंप्लीट नो। किसी भी चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं करो। रिश्ते में कोई भी आपके घर में हमेशा वो फीलिंग होए कि मुझसे कितना हो सक रहा है, कितना, हाउ मच एम आई एबल टू ब्रिंग ऑन द टेबल, मेरे से कितना सुख सबको मिले। जहाँ ये शरीर जाए वहाँ आनंद ही आनंद फैले, वहाँ सबके दिल को आराम मिले, इतना कंफर्ट मिले। मेक दैट योर इंटरनल एप्टीट्यूड। वो अगर मेरा सच्चा एप्टीट्यूड होगा, दैट इज माई धन। आई थिंक इट्स टाइम वी स्टॉप लिविंग ओनली फॉर आवरसेल्व्स। और ये चाहत जो होती है ना, बस सब मेरी बात को समझ जाए। क्यों? कमाओ ना तो समझ भी जाएंगे, पर मालिक ने ऐसा दिमाग किसी का बनाया ही नहीं है कि वो आपकी बात समझे।
क्या मैं अपनी बात स्वयं समझ गया? क्या मैं तीनों गुणों से ऊपर उठ गया? जो मन के 3 गुण हैं जिस पे वो वरतता है, मैं उससे ऊपर उठ गया? क्या मैंने अपने कन्फ्यूजन्स को जान लिया, अपने मोह को जान लिया? कैसे अभी भी हम अट्रैक्ट होते हैं, कैसे चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं, कैसे सिचुएशन, सो मेनी थिंग्स। तो मैंने अपने मन को नहीं जाना। मैं बोलूँ सामने वाला मेरे को जान जाए, समझ जाए, बच्चे मेरी बात नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये फितरत ही गलत है, इस फितरत में ही नहीं रहो। बस प्रभु भाव, प्रभु भाव, प्रभु भाव, खाली मुंह से नहीं बोलने का है तू आत्मा है, हाँ जी प्रभु जी, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, खाली मुंह से नहीं बोलो, उसमें गुम हो जाओ। हाँ।